बहुत कमाते हैं, उनको किसी चीज़ का लालच नहीं है, वो खुद कमाते हैं। वो जैसे कमाते हैं बहुत ईमानदारी से कमाते हैं, किसी के साथ ठगी-ठुगी नहीं करते हैं वो। हेलो जी, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज है संडे और संडे को मैं ये वीडियो तो ये बस थोड़ी सी शूट की सोफ़ों के कवर, सोफ़ों के कवर मैंने बनाया था कि मैं भी ये सारे को धोऊंगी ना, धो दिए थे। और 2-3 दिन के लिए ना मौसम भी कुछ ख़राब ही बताया, तो मैंने सोचा कि चलो ये धो देती हूँ, पता नहीं मौसम कैसा रहेगा बाद में फिर। तो बस संडे को मैंने ये धो दिए थे सारे। और चद्दरें भी धोई थी मैंने, सारी की सारी चेंज कर दी चद्दरें। और ये है मंडे मॉर्निंग, यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ, पूजा मेरी शुरू हो गई है। तो बस अभी जो है वो पूजा करूँगी और फिर जाऊँगी शॉप पे। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, भोग में लगा रही हूँ कान्हा को। और आज भोग में लग रहा है ये पिन्नियाँ जो मैंने बनाई थी ना, बस उन्हीं का भोग लग रहा है। तो राम राम जी, राधे राधे जी, सभी को नमस्कार जी। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, बाल मेरे गिल्ले हैं अभी, और चलो सड़क तक तब पहुँचूँगी तब तक सूख ही जाएंगे। हाँ जी, हेलो जी, जय श्री राधे। तो अभी जो ब्लॉग है ना वो कर रही हूँ मैं सड़क से शूट, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने काम पे, जो कि मैं जाती हूँ, जो कि मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी। तो अभी बज रहे हैं 10:50 हो रहा है टाइम, और फटाफट से चली हूँ। और ऐसे ना फील हो रहा है जैसे गर्मियाँ लग पड़ी हैं। बाल अभी सूखे नहीं है, गिले हैं। जब तक ऊपर पहुँचूँगी ना बस स्टॉप पे, तब तक बाल भी सूख जाएंगे। और ये देखो पीछे हरियाली कितनी अच्छी है, ये देखो मेरे पीछे, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। पूरी जो गेहूं है हरी हरी लग रही है, ऊपर की तरफ को जंगल पड़ता है हमारा ये। और पहुंच जाऊंगी, अगर बस मिल गई तो ठीक है, लिफ्ट मिल गई तो भी ठीक है। और फटाफट से काम ख़त्म करने पड़ते हैं, 11 बजे पहुंचना होता है। तो पूरे ब्लॉग के साथ बने रहें, और मिलती हूँ मैं आपसे ऊपर पहुंच के। यहाँ पे ना ये चढ़ाई है, ये थोड़ी सी ना ये चढ़ी नहीं जाती है। तो पीछे कितना अच्छा लगता है ना, ये देखो ऊपर को जंगल है ये। हाँ जी, अभी पहुंच गई मैं ऊपर, बैठ गई हूँ अपनी पुड़ी पे। हाँ भाई, बस का वेट का भी है 5-4 मिनट। दौड़ते दौड़ते ना सांस फूल जाती है, चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है वहाँ से थोड़ी ना। और ये देखो पूरा, और जंगल के ना बीचों बीच ये सड़क है, ये देखो ये सड़क, और ये नीचे को हमारा रास्ता। तो पूरा ये जंगल ही पड़ता है, ये देखो आप, बहुत ही घना जंगल है। बस जब तक मैं बाज़ार पहुँचूँगी बस जंगल ही क्रॉस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जंगल है हमें तो। नमस्ते जी, राधे राधे जी। तो पहुंच गई हूँ मैं घर पे, मैं पहुंच गई थी 4-4:30 बजे। और सुबह तो जैसे कि मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी, जब मैं जा रही थी तो बस तो नहीं आई थी, लेट हो गई थी बस। और उससे जब बस का टाइम था ना, उसी टाइम जो थे वो पंकु भैया आ गए थे बाइक लेके, तो फिर मैं उनके साथ ही चली गई। और बाद में थोड़ा आगे वाले स्टेशन में पहुंची तो मुझे मतलब मैंने लोगों को पैदल चलते हुए देखा तो पता चला कि बस आज नहीं आई है। और जब मैं अपने शॉप पे पहुंची तो उसके कोई पौने घंटे के बाद बस आई थी, क्योंकि वो लेट हो चुकी थी आज, पता नहीं किसी वजह से लेट हुई होगी। तो अच्छा है कि मुझे आज जो है वो लिफ्ट मिल गई भैया से, जो मेरे देवर है आंकू भैया। तो बस फिर मैं आई थी 4-4:30 बजे मैं आ गई थी शॉप से, क्योंकि एक तो मुझे ना वहाँ पे बैठा नहीं जा रहा था। मुझे जैसे मेरे ना गले में दर्द है, जुकाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, आंखें मेरी भारी हैं, सर में दर्द है, और मुझे जैसे अंदर से फील हो रहा है कि मुझे बुखार भी है
और खांसी तो इतनी ज़्यादा है, रात को ना इतनी ज़्यादा खांसी हुई ना, कोई 1:30 बजे थे और 1:30 बजे सोई थी और सोते सोते एकदम से खांसी आई ना, मेरी नाक बंद हो गया था, मतलब सांस ही रुक गई मेरी। और मुझे मतलब एकदम से उठी मैं और खांस खांस के इतनी बुरी हालत हुई ना मेरी। तो 3-4 दिन से मुझे लग रहा था जैसे कि मैं बीमार होने वाली हूँ, लेकिन वही है ना कि ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। तो बस पर हो ही गई बीमार। तो फिर मैं जब आई थी तो फिर मुझे याद नहीं रही कि मैं दवाई लेने जाऊँ, क्योंकि जहाँ पे मेरी शॉप है तो उससे ऊपर वाली जो स्टोरी है वहीं पे डॉक्टर है का क्लिनिक है, तो उन्हीं से हम दवाई लेते हैं ज़्यादातर। तो मैं जा नहीं पाई और बस भी लगी थी उस टाइम हमारी साइड को, तो मैं बस में आ गई। और फिर जब मैं पहुंची यहाँ पे तो बस फिर आधा पौना घंटा थोड़ी देर ऐसे टहलने के बाद, मैक्स से बात बूत करने के बाद जो था, फिर चाय बाय पीने के बाद फिर मैं सो गई थी। फिर मैं सो गई और फिर उठा नहीं जा रहा था, और ये भी आज जल्दी आ गए थे और ये ऊपर है अभी। तो मैंने बोला कि चलो अब मैं नीचे पहले आपसे बात कर लूँ, वीडियो का एंड कर लूँ और फिर मैं इसको एडिट करूँगी और फिर अपलोड कर दूँगी। कल करूँगी, क्योंकि अभी तो इस हालत में नहीं हूँ कि एडिटिंग भी करूँगी और अपलोडिंग पे इसको लगा दूँगी। तो ये सारा काम जो है वो मैं कल ही करूँगी। तो बस जी, फिर ऐसे है कि मैं हो गई हूँ बीमार, और बीमार भी ऐसे अभी गरारे की नमक की बहुत बुरी हालत है, गले की तो पूछे और खांस खांस के बहुत बुरा हाल है। तो चलो जी, ये रही तबीयत की बात। और एक बात मैंने और करनी थी आपसे कि उस दिन मैंने 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो जो थी वो डाली थी अपने जो उसका टाइटल था कि जब हद क्रॉस हो जाती है तो बोलना भी पड़ता है। तो वो उस दिन भी मैं वीडियो पूरी नहीं बना पाई थी, और उस वीडियो में जो मैं बात करना चाहती थी वो मैं कुछ लोगों की बात करना चाहती थी कि जैसे मेरे मुंह के सामने कुछ और होते हैं और मेरी पीठ पीछे कुछ और होते हैं। और बस यही है कि पूरा दिन जो है वो पंछियाँ डालनी होती हैं लोगों ने, ये हो गया जी, वो हो गया। और मुझे भी पता चल जाता है, मेरे कोई अपने भी होते हैं जो मुझे बता देते हैं कि ये बात हुई थी, ये बात। तो मुझे ये लगता है कि यार हम किसी के घर में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, हम तो किसी को नहीं पूछते हैं। तो पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं कि हमारे बारे में पूरा कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो अभी जैसे पीछे बेटी के पास गई तो पीछे से बातें हुई कि अब फिर से चली गई। तो उस बात को लेके मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि चलो ठीक है, हमारे बारे में कोई बोल रहा है ना, तो उसको हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। हाँ, मैं दिखे। हाँ जी। तो मैं कह रही हूँ कि लोग जो है ना वो चलो हमारे बारे में बोल दें तब तो ठीक है, लेकिन अगर फिर हमारे बच्चों के बारे, मतलब उनके बारे में बात करें तो ये तो हम सहन नहीं कर सकते हैं ना। तो बस यही बात थी कि जो मैं आपसे कहना चाहती थी उस दिन ना, कि वैसे तो हम चलो चुप ही रहते हैं कि नहीं बोलना किसी को भी, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो बोलना भी पड़ता है। और यही है कि जब लोग बोलते हैं तो वो सच बोलते हैं, और अगर हमने कुछ बोल दिया तो वो झूठ हो जाता है। हमारी बातें झूठी होती हैं, उनकी बातें सच्ची होती हैं। तो तब हमसे लोग प्रूफ मांगते हैं। अगर कोई बात बताए नहीं ना कि नहीं उस दिन ऐसा हुआ था, तो लोग बोलते हैं क्या प्रूफ है। और जब वो बोलते हैं तो वो बात उनकी हरीशचंद्र की औलाद जैसी बन जाती है कि वो हरीशचंद्र की औलाद है, बिल्कुल सच्ची बोल रहे हैं। और हम ठहरे हुए झूठे, हम झूठ ही बोलते हैं हर वक्त। जो भी हम मुंह से उगलेंगे वो झूठ है, और जब वो उगलेंगे मुंह से तो वो सच है। तो यही है आजकल की दुनिया का हाल। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जियो और जीने दो, मत दखलंदाजी करो। आप अपने काम से मतलब रखो और हमें अपना काम करने दो। मुझे सबके बारे में पता चलता रहता है, मेरे अपने ही मुझे बता देते हैं। एक तो मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि गला भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि पता नहीं लोग ये दो मुंह वाले चेहरे कहाँ से लेके आते हैं। अगर मैं एक बात मुझे समझ नहीं आती है कि इन लोगों की सोच को हो क्या गया है। वो अपने घर में तो कुछ नहीं देखते हैं, कैसे उनके घर में क्या चल रहा है।
बस हमेशा जो है वो दूसरे के घर में क्या चला हुआ है उस पे इधर बात करेंगे, उधर बात करेंगे, उधर बात करेंगे। और हमारे बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज की हैं मैंने बातें, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब बारी आ जाती है बच्चों के ऊपर, उसका बच्चा ये है, उसका बच्चा ऐसा है, या तुम लोग अपने घर में देखो ना पहले। और तुम लोग क्या सोचते हो कि आपके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है? देखो भाई, हमें भी सभी जानते हैं और आपको भी सभी जानते हैं, ठीक है? सॉरी। क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो मैं सोशल मीडिया पे लेके नहीं आना चाहती कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की किताब जो है वो यहाँ पे खोल के रख दूँ। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं भी कहना चाहते हैं। बस ये है कि थोड़ी बहुत मैं आपसे बात शेयर कर सकती हूँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे भी करूँगी उन लोगों के लिए। और मेरे हस्बैंड को भी कुछ बोला गया कि पैसे वैसे के लिए, तो भाई मेरे हस्बैंड बहुत कमाते हैं, उनको किसी चीज़ का लालच नहीं है, वो खुद कमाते हैं। वो जैसे कमाते हैं बहुत ईमानदारी से कमाते हैं, किसी के साथ ठगी ठुगी नहीं करते हैं वो। और अगर दोबारा मैंने सुना कि मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में किसी ने भी कुछ बोला ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने अपने कानों से ये बातें मैंने अपने कानों से सुनी है। इस तरह की नेगेटिविटी, मतलब इतने उच्च विचार हो सकते हैं उन लोगों के, मैं तो हैरान रह गई। और इतनी, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, हद है यार। ये कुछ टाइम पहले की बात है, ये जो मैंने अभी बोली आपसे। तो भाई सभी कमाते हैं, सभी कमा रहे हैं, अपने अपने घर का पालन पोषण सभी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम तो किसी को कुछ नहीं बोलते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। यार पीछे पड़ गए हो तुम लोग। क्या तुम लोगों से किसी की खुशी नहीं देखी जा सकती? नहीं देख सकते ना तुम लोग। फिर जब वो अंदर वो जेलसी होती है ना हर चीज़ के लिए, वो फिर उमड़ के बाहर आती है। फिर वो जैसा सोचेंगे ना वैसा मुंह से निकलेगा, उनके मुंह से वैसा ही निकलता है फिर, जैसी उनकी सोच है। शक्ल से तो ऐसे बन जाएंगे कि हमारे से ज़्यादा कोई शरीफ ही नहीं है। और ये बात तो मैंने अपने कानों से सुनी हुई है। तो उस दिन तो मैंने सुन ली थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर मुझे मत बोलना कि मैंने क्या स्टेप उठाया आप लोगों के खिलाफ। बहुत ज़्यादा हो गया है अब। यार तुम लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, आइए मेरे घर पे बात करिए मुझसे, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की? हम किसी के घर खाने नहीं जा रहे हैं, किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं। हमने जो भी किया अपने घर में किया, ठीक है? खुद के पैसों पे किया। कोई हमें भीख नहीं दे रहा है आके कि ये लो पैसे, तुम ये काम कर लो। कोई किसी को नहीं देता, ठीक है? तुम कितना कर दे दोगे यार किसी को? खुद कमाना पड़ता है। चलिए, खैर, अगर दोबारा मुझे इस बारे में बात करनी पड़ी तो मैं खुल के पूरी बात बताऊंगी, ठीक है जी? मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रही हूँ जो इस तरह की बातें करते हैं। बाकी तो मेरी यूट्यूब फैमिली, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो तो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तभी तक तो मेरे इतने सब्सक्राइब बन के हो चुके हैं और प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर नहीं मिलता तो मैं कब की वीडियो बंद कर चुकी होती और नहीं ब्लॉग बनाती। तो भाई मैं हिम्मत तो हारने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है अपनी लाइफ में। और मैं अपने नेचर की बात बताऊँ तो मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सीधे साफ मुंह पे बोलती हूँ, पीठ पीछे बोलना मेरी आदत नहीं है। जहाँ मेरा सम्मान नहीं होता है वहाँ मैं दोबारा कदम नहीं रखती हूँ, चाहे वो मेरा कोई खास ही क्यों ना हो। ये मेरी आदत है। मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं ऐसी हूँ। तो भाई ऐसा ही है कि जहाँ मुझे सम्मान नहीं मिलेगा मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और झूठ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं झूठ भी नहीं बोलती और ना मुझे झूठ पसंद है। तो बस मुझे यही कहना था। और
उस दिन वीडियो आधी अधूरी रही थी, इस वजह से मैं बोल नहीं पाई थी उस दिन, क्योंकि जल्दी जल्दी में थी। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया था उस वीडियो में। तो आज मैंने आपसे वीडियो शेयर की है, और आगे भी अगर कुछ ऐसी बात होगी तो फिर मैं उन लोगों के नाम लेके भी बोलूँगी। मुझे कोई शर्म नहीं है किसी का नाम लेने में, क्योंकि अगर मेरे बारे में किसी ने, या मेरे घर के बारे में, या मेरे फैमिली के बारे में किसी ने भी कुछ उल्टा सीधा बोला, तो मैं फिर छोड़ूंगी नहीं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस तरह की बातें करते हैं और उनको पता है कि मैं किसको बोल रही हूँ, वो खुद समझदार है। वो वीडियो भी देखते हैं मेरी, ऐसा नहीं है कि वो वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो से तो पता चलता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। अरे भाई ठीक है, देखो जितना जलना है जलो, और तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ बदनामी करेंगे पीछे से, है ना। यही काम है उन लोगों का। तो ठीक है गाइस, फिर मुझे ये बात आपसे शेयर करनी थी। भैया आप मेरी फैमिली हो, और बाकी तो मैं अपनी बात किसी से शेयर करती ही नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे डैडी नहीं है। तो दिल में जो कुछ होता है वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो और ज़्यादा जैसे हो जाती है, लेकिन मैं हर कुछ जो है वो वीडियो मतलब जैसे सोशल मीडिया पे लेके नहीं आना चाहती, और ये अच्छा भी नहीं होता है कि हम अपनी हर एक बात जो है वो सोशल मीडिया पे बताएं आके। तो चलो कभी कभी क्या होता है कि हद जब क्रॉस हो जाती है ना, थोड़ा थोड़ा सा हिंट जो है वो देना पड़ता है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा होशियारी करते हैं। तो ठीक है गाइस, फिर तो भाई मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि क्या मैंने सही बोला उन लोगों के लिए। ठीक है जी, फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे जी।